भुवनेश खन्ना जी, CEO बिजनेस वर्ल्ड, डीन डॉक्टर दीपक, जिनसे मिलना अपने आप में एक सौभाग्य का सूचक है, एंड इट्स ऑलवेज री एनर्जाइजिंग. माय फ्रेंड KB काचरू साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और होटल इंडस्ट्री के सभी साथियों, IHA के इस 8वें संस्करण में जब आप सब लोग एकत्रित हुए, and we are here to discuss with the motto of revolutionizing the Indian hospitality industry. जब काचरू साहब ने अपनी बात कहना शुरू किया, इन्होंने कहा, I'll speak tourism first because it is our bread and butter. मैं यहां बैठा सोच रहा था कि भारत जैसा देश जिसमें, और शायद दुनिया में एकमात्र ऐसा देश होगा जिसमें टूरिज्म कल्चर था. दुनिया में आपको कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां पर्यटन की संस्कृति नहीं हो, पर्यटन की संस्कृति हो. भारत एकमात्र देश ऐसा है सदियों से, हजारों सालों से, जहां पर्यटन का स्वरूप दूसरा हो सकता है, वो धार्मिक पर्यटन हो सकता है, लेकिन पर्यटन हमेशा ही यहां का हिस्सा था, जीवन का हिस्सा था. लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं पहले कहूंगा कि संस्कृति जो है, कल्चर इज ऑलवेज फर्स्ट बिकॉज द टूरिज्म फॉलोज द कल्चर. आज इस कार्यक्रम में जब हम सब लोग यहां एकत्रित हुए, मैं आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, इस अवसर पर जब एक बहुत बड़े अवसाद के समय के बाद में हम एक बार फिर पैंडेमिक के उस बुरे दौर, जब टूरिज्म वाज द वर्स्ट हिट इंडस्ट्री, एक बार फिर हम पूरी ताकत के साथ में उठ खड़े हुए हैं और पूरे विश्व में भारत के टूरिज्म सेक्टर का परचम फहराने के लिए आगे बढ़ें. मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं. तो जिस तरह से पिछले वर्षों में भारत ने प्रगति की है और जिस स्पीड एंड स्केल के साथ में प्रगति की है, उसका परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगा है. सरकार ने जिस तरह से कंसिस्टेंट पॉलिसीज के साथ में काम किया है, एक टारगेट लेकर के जिस तरह से इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में विद स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल फुटस्टेप्स के साथ में काम किया है, उसका प्रभाव भी अब पूरी दुनिया में, दुनिया का भारत की तरफ देखने का जो नजरिया बदला है, उसके माध्यम से दिखाई देता है. जो लिगेसी इश्यूज थे, देश का सामान्य मानवी जिन मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से जूझ रहा था, उससे बाहर निकाल करके देश जिस एक निराशा के दौर से गुजर रहा था, उस निराशा के दौर से निकाल करके भारत को 140 करोड़ लोगों को आशा के ऊर्जा से सरोबार करते हुए, देश का जो लिगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का इश्यू था, उसको एड्रेस करते हुए, पिछले वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने काम किया है, उसका प्रभाव हम चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, हमको भारत में दिखाई देता है. एक तरफ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर के उभरे, और लगातार पिछले 4 साल में हमने दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को सिद्ध किया है. केवल इतना ही नहीं, जिस तरह की नीतियों को पर सरकार ने काम किया, उसके चलते हुए इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट.
सारी दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट आज अगर चीन को पीछे पछाड़ करके हम लगातार 3 साल तक इन्वेस्टमेंट का एक डेस्टिनेशन बने, उसके साथ साथ में जिस तरह से फॉरेन कैपिटल रिजर्व हिंदुस्तान का बढ़ा है, आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत आशाओं के, संभावनाओं के एक बड़े द्वार पर खड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में जब भारत को जानने की, भारत को पहचानने की उत्सुकता पूरे विश्व भर में एक बार फिर नए सिरे से स्थापित होने लगी है, निश्चित ही टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी एक नई संभावनाओं के द्वार खुलता हुआ अपने लिए देख रहा है। अभी जब ये कार्यभार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौंपा, उसके बाद में मैं गूगल और यूट्यूब इनकी ग्लोबल लीडरशिप के साथ में बैठ करके बातचीत कर रहा था। एंड आई ट्राइड, मैंने उनसे पूछा कि एक बार मुझे क्या आप इस बात को आपके गूगल एनालिटिकल टूल्स के माध्यम से आप एनालाइज करके दे सकते हैं कि भारत में, भारत को जानने और किस दृष्टिकोण से भारत को जानने वाले लोगों की दर और उनकी संख्या और उसमें बढ़ने की गति क्या है। आई वॉज अमेज्ड टू हियर कि भारत को खोजने वालों की दर जो है, जो एवरेज, वो 28% पिछले 3 साल में कोविड के बाद में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर मैं मानता हूं कि जिस तरह से भारत पूरे विश्व की निगाह में फिर से नए सिरे से स्थापित होने लगा है और हमारे टूरिज्म सेक्टर के सारे एस्पेक्ट्स, लीजर टूरिज्म से लेकर के और मेडिकल टूरिज्म तक, जितने भी एस्पेक्ट्स जिनके बारे में हम सब लोग विचार करते हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, उन सब में भारत की तरफ देखने और भारत को तलाशने की, भारत की को देखने और जानने के लिए, भारत में संभावनाओं को तलाशने, एक तरफ जहां विश्व का भारत की तरफ नजरिया बदला है, भारत को विश्व ने देखना प्रारंभ किया है, भारत विश्व को जानना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ भारत में जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म का पोटेंशियल ग्रो हो रहा है और एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जिस तरह से जिन 3 मुख्य चीजों की आवश्यकता है, एक आपके पास में टूरिज्म का प्रोडक्ट हो, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और कन्वीनियंस के लिए आपके पास में व्यवस्थाएं हो, और तीसरा आपके पास में अकोमोडेशन हो। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें और जिन सामान्य डेटा के ऊपर हम बातचीत करते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जहां भारत को जिस डेटा के आधार पर रैंक किया जाता है, मे बी इट इज 24th रैंक विच हैज बीन गिवन टू अस, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म फोरम के द्वारा जो हमको 24वें स्थान पर रखा गया है, लेकिन उसमें हमारा जो डेटा जिस तरह से हम एग्रीगेट करते हैं और जो शोकेस करते हैं, मैंने FHRA की मीटिंग में भी कल कहा कि केवल जो है हम अभी भी 3 स्टार एंड अबाव होटल्स तक के डेटा के ऊपर ही बातचीत करते हैं, तब हम 24वें पायदान पर है। लेकिन भारत में जो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट मूव करता है, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, थाईलैंड की बात करते हैं कि वहां पर लगभग 4 करोड़ टूरिस्ट, 40 मिलियन टूरिस्ट हर साल आता है। दुबई में, सिंगापुर में इट इज समवेयर अराउंड 20-25 मिलियन, और हिंदुस्तान में केवल 1.4 मिलियन या 10 मिलियन टूरिस्ट ही केवल हिंदुस्तान में आता है। तो हमको कहीं लगता है, निराशा लगती है कि भारत में इतना कम टूरिज्म, इतना सारा पोटेंशियल होते हुए भी क्यों है। लेकिन अगर हम अपने डोमेस्टिक ट्रैवल की तरफ देखें तो वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मुझे भी इस इंडस्ट्री के साथ में काम करने का मौका मिला है। मैं जब पहले होटल्स, छोटे छोटे बुटीक होटल्स चलाता था, तब हम लोगों के मन में ये अपेक्षा होती थी, और मेरे जितने भी उस फ्रेटर्निटी के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ इनबाउंड टूरिस्ट आना चाहिए, विदेशी ट्रैवलर नहीं आना चाहिए। लेकिन आज मैं तो इंडस्ट्री में नहीं हूं, लेकिन उन पुराने साथियों से जब बात करता हूं, वो कोई भी ये नहीं चाहता कि बहुत सारे विदेशी सैलानी आना चाहिए। सब डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है ट्रैवलर, उसको प्रीफर करने लगे। ये जो परिस्थिति बदली है और भारत में जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और उसके साथ साथ में ऐसे लोग, मिडिल इनकम ग्रुप के ऐसे लोग जो वर्षों से, दशकों से देश को जानने की उत्कंठा, आशा अपने मन और मस्तिष्क में पाल करके बैठे थे, वो जब घर से बाहर निकलने लगे, तब हमारे इस इंडस्ट्री के लिए, इस सेक्टर के लिए बहुत सुनहरा भविष्य मुझे दिखाई देता है।
भारत सरकार के इंफॉर्मेशन पोर्टल्स पर भी निश्चित रूप से इतने वर्षों में टूरिज्म बीइंग द स्टेट सब्जेक्ट जिस तरह के लिगेसी इश्यूज थे कि हमारे वहां केवल अभी मैं देख रहा था कि निधि पोर्टल पर 2 महीने पहले हेरिटेज होटल्स काचरू साहब केवल 7 ही रजिस्टर्ड थे, जबकि मैं जब देखता हूं कि मेरे शहर जोधपुर में या मेरे स्टेट ऑफ राजस्थान में हंड्रेड्स ऑफ हेरिटेज होटल्स है। हम अपने डेटा को ठीक से शोकेस नहीं कर पा रहे, इसके कारण से भी हमारी जो है रैंकिंग को लेकर के चुनौती है। हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हम ठीक से अपने पोटेंशियल को और अपनी असेट्स को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से आज जो है हमारा टूरिज्म एज ए मार्केट, एज ए डेस्टिनेशन हिंदुस्तान को उसके कारण से भी जो है चुनौती झेलनी पड़ रही है। मैं आदरणीय खन्ना साहब को और क्योंकि इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स यहाँ बैठे, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सरकार से आप निश्चित रूप से सरकार की तरफ देखते हैं, लेकिन जैसा अभी सिद्धार्थ ने कहा कि वी आर वन फैमिली एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर एक बार आज हम जब यहां सब चर्चा करते हैं तब इस विषय पर विस्तार से बातचीत हो। इसके अतिरिक्त भी जो बिजनेस वर्ल्ड होटेलियर इस पर एक इनिशिएटिव लेकर के इस पर एक अध्ययन करे कि हमारा डेट। All right, of course, viewers, that was Union Minister Gajendra Singh Shekhawat speaking. All right.